तमिलनाडु से हिंदी तमिल भाषा विवाद जैसे ही उभरकर सामने आया तो देश में भाषा विवाद पर जंग छिड़ गई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने वाले लोगों को आगाह करते हुए कहा कि भाषा के नाम पर देश को तोड़ने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी किसी भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं करती और भाषा के नाम पर देश को तोड़ने का सिलसिला बंद कर दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि उनके बीच तो एक सहयोग का भाव है। हिंदी से सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं और अन्य सभी भारतीय भाषाओं से हिंदी मजबूत होती है। भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि भाषा के नाम पर देश को तोड़ने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामनाथपुरम की शासक रही रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रानी वेलु नचियार का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा सुनहरा काल है जो उनकी बहादुरी और उनके त्याग की एक मिसाल है। वह अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पहली रानी बनी थी। उन्होंने यह साबित किया कि नेतृत्व क्षमता सत्ता में नहीं बल्कि दमन और अन्याय के खिलाफ लड़ने में निहित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि जब जब भारत के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी, एक नया भारत का उदय हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा का पूरा विश्वास जताया। आज देश में महिला नित विकास की बात हो रही है। महिलाओं को जीवन के उन क्षेत्रों में भी काम करने का मौका दिया जा रहा है जहां उनके रास्ते बंद थे। सशस्त्र बलों की शायद ही ऐसी कोई शाखा होगी जहां महिलाएं काम नहीं कर रही। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विडंबना है कि हमारे देश में कुछ लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। वैदिक युग में भी नारियों का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आप लोगों में से नाम सुना होगा गार्गी या पाला, मैत्री जैसी यह विदुषियां यह भारत की धरती पर और भारत की माताओं की कोख से ही पैदा हुई थी। बहनों भाइयों, आज हम जब रानी वेलु नाचियार का स्मरण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजस्थान की वीरांगना योद्धा ताराबाई का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने अफगानों का डटकर मुकाबला किया था। हमें वीरांगना पन्नाधाई को याद करना चाहिए, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की जिंदगी बचाने का काम किया था। ओडिशा में भौमकारा राजवंश ने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच करीब 200 साल तक शासन किया था। इस राजवंश के 18 से अधिक शासकों में आपको जानकर खुशी होगी, इस राजवंश के 18 शासक थे। 18 शासकों में 6 महिलाएं थीं। इस डायनेस्टी की पहली महिला रानी त्रिभुवन महादेवी थी। वह एक बहादुर महिला होने के साथ साथ एक कुशल शासक और प्रशासक भी थी। वारंगल की रानी रुद्रमा देवी के बारे में भी जो कुछ भी हम जानते हैं उसे पढ़कर सचमुच हमें हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। मेरे बहनों भाइयों, आप रानी चेन्नम्मा की बहादुरी को नहीं भूल सकते। जिस रानी चेन्नम्मा ने औरंगजेब जैसे दर्दई शासक के खिलाफ मराठा राजाओं के साथ सहयोग किया था। कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। यह विडंबना है कि कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर न केवल बांटा बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब वालों पर जुल्म भी ढाने का काम किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।